हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्यालय एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नेम रिएक्शन सीरीज में। आज मेरा टॉपिक है स्टूबी कंडेंसेशन। जिस तरह से हमने क्लाइजन कंडेंसेशन पढ़ा, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा, उसी का थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन है स्टूबी कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपको सबको एक ही चीज पता है कि मैं पहले बेसिक से काम करता हूं, तो बिल्कुल बेसिक से काम कराएंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और फिर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मन करे तो देख लेना और ना भी मन करे तो चलेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सीरीज को। फर्स्ट, पहले तो ये समझ लीजिए बच्चों इसमें है क्या। तो बहुत इजी है। इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट या कंडेंस बोलो, यानी कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कुछ ना कुछ बाहर आएगा विद द एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। यानी अगर आपने एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड का एल्डोल और एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन देख लिया तो समझ जाना वो कौन सा कंडेंसेशन है, H2B कंडेंसेशन है। माइंड में सेट। इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस सच एज सोडियम इथॉक्साइड, यानी आप ले सकते हो C2H5ONa ले लेना, या पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, या आप ले सकते हो CH3 हॉल थ्राइस CO के, जो मन करे आपका, इन दोनों बेस में से आप एक ले लेना। और बनता क्या है आपका, टू गिव सॉल्ट ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। यानी स्टूपी कंडेंसेशन है क्या, एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड का रिएक्शन कराओ किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। इसी को बोलते हैं स्टूबी कंडेंसेशन और स्टूबी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस। अब देखो इसका होता क्या है। पहले तो आप अच्छे से समझो, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, CH2COOH, CH2COOH। अब इसी का एस्टर लेने बोला है ना, तो आपको पता है एस्टर के लिए क्या करते हैं, H हटा के उसमें कोई अल्काइल ग्रुप डाल दो, यानी CH2COOR और CH2COOR, यही तो है एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। ये तो आप सब जानते हो। अब आर के जगह कुछ भी ले सकते हो, मैंने आर के जगह C2H5 ले लिया, तो मैंने ऐसा ले लिया CH2COO C2H5, और यहाँ पे मैंने ले लिया CH2COO C2H5। क्लियर, यही है आपका क्या बच्चों, एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड। नाउ इसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। तो मैंने ले लिया भाई एक कीटोन ले लिया, इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया CH2COO C2H5, CH2COO C2H5। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैंने ले लिया, कुछ भी ले लो दोनों में से, तो मैंने ले लिया पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया, इसको लिखते हैं CO माइनस, प्रेजेंट इन प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैंने क्या ले लिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लिया। बहुत अच्छी बात है। चलिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा ये समझने की बात है। देखो इसको ध्यान से आप समझना, इसका ट्रिक समझ लो और उसके बाद आप जो है फिर चीजों को अपने तरीके से देख लेना। मैकेनिज्म मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, CH2, बात वही है। तो अब आप देखो इस जगह पे थोड़ा सा यहां से क्या करो, वाटर बाहर निकाल दो। कंडेंसेशन में तो पता ही है एडिशन होता है, लेकिन विथ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से वाटर निकल गया, तो वाटर निकला तो क्या बना, देखो तो RCR। ठीक है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये कार्बन यहाँ ऐड हो गया, तो बना क्या, जल्दी बता दो, COO C2H5 हो गया। और ऊपर देखो एक कार्बन और लगा हुआ है, तो इसको लगा दिया CH2COOC2H5। आप ये लिख के आ जाओगे, बाकी सब सही है, एकदम ट्रिक है। अब एक चीज और समझ लेना, जो आपने यहाँ C2H5 लिखा है वो नहीं होगा। ठीक है, करना क्या है, H2O बाहर निकालो, और अब जो जो कार्बन इस कार्बोनाइल कार्बन से ऐड होगा उसमें तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके जो ग्रुप हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसमें से जो अल्काइल ग्रुप है वो बाहर आ जाएगा और उसके जगह पे H आएगा। मतलब जो ये एस्टर ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में रहेगा। ये फॉर्मूला होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां तक लिख के और इसको बदलते नहीं है, यहाँ भी COO C2H5 लिख के आ जाते हैं। तो समझ में आया, जिस कार्बन जो कार्बन कार्बोनाइल कार्बन से ऐड होने वाला है उसके ग्रुप में, एस्टर ग्रुप में जो ये ग्रुप है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला जो कार्बन जो इस कार्बन से ऐड है उसके एस्टर ग्रुप में जो ये अल्काइल लगा हुआ है ना वो नहीं रहेगा, उसके जगह क्या आ जाएगा, H, मतलब वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। ये है बेसिक कंसेप्ट, समझ में आया। H2O निकाल के डबल बॉन्ड, यानी आपका प्रोडक्ट बन चुका H2B कंडेंसेशन में।
माइंडसेट। यस, अब इसका मैं क्यों ऐसा हुआ, आप पूछोगे सर यार ये तो थ्योरी है, तो आपको पता ही है, मैं पहले थ्योरी बताऊंगा अच्छे तरीके से, उसके बाद उसका मैकेनिज्म। ये समझ, प्रोडक्ट देख लिया, अब देखो मैंने इसका मैकेनिज्म बताना है। वेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ा सा वेट करो आप। अब मैं इसका मैकेनिज्म के लिए आ जाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, मैकेनिज्म में होता क्या है। कोई भी आप ले लो, मैंने स्टार्ट किया, सपोज करो बेंजल्डिहाइड मैंने ले लिया, ठीक है। तो मैंने इस जगह पे एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया, ये है। और इसका रिएक्शन मुझे क्या करना है, CH2 COO C2H5 CH2 COO C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। क्लियर, इस तरीके से आप सोडियम इथॉक्साइड भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ प्रोडक्ट बताना है। अब ध्यान दो कैसे आगे बढ़ते हैं, पहले ये ले लेते हैं एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड, स्टेप 1। रूल वही है जिस तरह से आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से रूल है, कोई नई चीज मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ चीजें मजेदार और जोरदार होगी। आपको पता है बेस है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। यस, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हो, या ये वाला पोजीशन अल्फा पोजीशन है, ये वाला पोजीशन भी अल्फा है, कहीं से भी एक से ले लो। तो आपको पता अल्फा पोजीशन से क्या आएगा, हाइड्रोजन बाहर आएगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। हाँ सर याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या लिखोगे बताओ, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं CH माइनस, देखो तो एक, हाँ बहुत अच्छी बात है। जब मैंने यहाँ पे लगा दिया CH माइनस, देन COO C2H5, बस कार्बन चेक करते रहना, कहीं मैं कार्बन ज़्यादा ना दे दूं या कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा ना कर दूं, हो सकता है कभी कभी लिखते वक्त ऐसा हो जाए। क्या ये आपका इंटरमीडिएट पहला आ चुका, हाँ सर। अब ये क्या करेगा बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन पे जाके अटैक करेगा। ये है क्या, न्यूक्लियोफाइली तो है, यानी सेकेंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बहुत अच्छी बात है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बिल्कुल जो एल्डोल वाला पढ़े हो ना बच्चों, वही है, नाम बस थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा दे देते हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपको पता है IIT और नीट में बस ढूंढते ही रहते हैं कि किस तरह से बच्चों को कंफ्यूज करना है, हमेशा इजी क्वेश्चन नहीं आते, याद रखना इस चीज को। CH2 COO C2H5, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाता हूँ। आपको पता है इस जगह पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या ये वाला ग्रुप यहाँ जाके ऐड हो सकता है क्या, हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। तो फिर जब हो सकता है तो बैठे क्यों हो, तुरंत ऐड कर दो, बहुत अच्छी बात है। ये C और इस पे क्या है बच्चों, O माइनस है। अब इसके साथ कौन ऐड हुआ, ये वाला ग्रुप, तो क्या लगाओगे CH COO C2H5, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ये कौन एड ऑन पे है, CH2 COO C2H5। देखो तो कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक और थोड़ा सा मैं काम कर देता हूँ जो आगे आपके काम आएगा, वैसे कुछ नया नहीं है। इस ये जो आपका है ना, एक मिनट थोड़ा सा, ये O माइनस को ना मैं नीचे लिखता हूँ जिससे कि मेरे लिए भी अच्छा हो जाए और आपको भी इजीली समझ में आ जाए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे और ध्यान से सुनो, क्या मैं इस कंपोनेंट को ऐसा लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड OO C2H5, हाँ सर ये वाला देखो, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो चलो मैं इस जगह पे इसको ऐसा लिख रहा हूँ। देखो ऑनलाइन क्लासेस में क्या प्रॉब्लम होती है, ये इतनी ज़्यादा रब करनी पड़ती है और आपको भी लगता हो सर यार इतना क्यों कर रहे हो, बोरिंग बोर लगने लगता है। बच्चों मैं क्या करूँ, मेरे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है बाकी सब इंस्टीट्यूट जैसा, बट हाँ नॉलेज थोड़ा बहुत है, काम चल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इस जगह पे आ गया, तो आपको पता है ये O माइनस ऐसा प्लेस ढूंढेगा जहां पे उसको प्लस दिखे, क्योंकि ऑक्सीजन चाहेगा कि अपने नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करना। कहां से डिस्पर्स हो सकता है, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो O क्या करेगा जी, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसको देख के ऑक्सीजन बोलेगा यस मेरा टाइम आ गया, सब बोलता ना अपना टाइम आएगा, तो ये लो आ गया इसका टाइम। तो अब इसको थोड़ा सा फ्रेम अप करते हैं।
अब इसको आराम से इस जगह पे लिख देता हूँ। इस स्लाइड में क्या था मेरा, यहाँ पे CO माइनस था, उसके बाद क्या है बच्चों, हाँ उसके बाद इस जगह पे था CH COO C2H5, और इस जगह पे मैंने क्या लगाया था बच्चों, CH, उसके बाद 2 और C डबल बॉन्ड O और O C2H5, यही तो था। और इस जगह पे ये बॉन्ड के साथ लिंक भी है। हाँ चलिए, यही बिल्कुल सही सही हमने लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैंने क्या बोला था इस जगह पे, तुरंत मैंने बोल दिया कि ये बाहर आ जाएगा, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा पार्शियल, तो ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। तो यानी इसी को बोलते हैं इंटरनल रीअरेंजमेंट। क्या बोला जाता है इसको, इंटरनल रीअरेंजमेंट। तो क्या निकलेगा, C2H5O माइनस बाहर, ये अब बना क्या देखो तो, इस जगह पे एकदम ध्यान देना, कहीं पे मैं मिस करूं तो बताना, क्योंकि ये ऐसी चीजें थोड़ी सी मिसिंग हुई तो हम गए। ये CH COO C2H5, ठीक है। अब इस जगह पे कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन आया, C डबल बॉन्ड O आ गया, और इस कार्बन के साथ ये CH2 ऐड है, बिल्कुल सर बिल्कुल ऐड है, और इस CH2 के साथ ये वाला बॉन्ड ऐड है। तो क्या ये इस तरीके से बन गया, हर जगह देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है या नहीं, हाँ सर हर जगह कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यहां खत्म नहीं हुई, अब देखो अभी भी यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन बैठा पड़ा है, चैन नहीं आएगा बेस को, बेस बोलेगा अरे यार अभी कहाँ, रुक सब निकालूंगा, सारे अल्फा हाइड्रोजन निकालूंगा, फिर से टर्शरी जो बिटॉक्साइड आयन है वो अब आ जाएगा फिर से, और बोलेगा रुको अभी मुझे फिर से वो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो CO माइनस K प्लस ये आ जाएगा। अब जैसे ही यहां से ये हाइड्रोजन बाहर आएगा तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा क्या, ध्यान से देखना बच्चों, ये जहां गलत हूं बता देना है ना। ये C, चलो अब C डबल O C2H5, बहुत अच्छी बात है, ये O, ये C डबल बॉन्ड O, इस जगह पे CH2, और ये इसके साथ लिंकअप है। आ गया क्या समझ में, हाँ सर। अब फर्दर क्या होगा, आपको पता है नेगेटिव चार्ज अगर कंपोनेंट में रहा तो कहीं ना कहीं वो स्टेबल तो होगा नहीं, तो अब देखो क्या ये यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अब जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हो जाएंगे भाई, देखो तो कहीं कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, कहीं मैं प्रॉब्लम तो साथ में नहीं है, और देख लो हर हर जगह पे आप आराम से ऐड ऑन कर लो। तो जैसे ही आप इस जगह पे करते हो, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं H लिखना बार बार भूल जा रहा हूँ इस चीज को, है ना, क्योंकि बेंजल डिहाइड है, तो बेंजल डिहाइड में, अच्छा यहाँ पे जो ये H था ना बच्चों, ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, तो इस जगह पे जब हम लोग ये है ना, ये H मैं लिखना भूल जाता हूँ, है ना, इस जगह पे जब प्लस आया था तो ये H यहाँ पे है ना, हाँ तो कोई वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कार्बन की बैलेंस, मैंने क्या बोला, कार्बन की बैलेंस से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे आ गया तो कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड 3 4 5, कार्बन पे 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा। जब यहाँ से टूटेगा तो क्या कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो तो ये यहाँ पे CH है, डबल बॉन्ड C, हाँ उसके बाद C डबल बॉन्ड O C2H5, देखो इस जगह पे, अब जब ये टूटा तो कार्बन के साथ ये हो जाएगा CH2, और ये जब यहाँ टूटा ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो क्या C डबल O माइनस, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिख दिया ना भाई। अब थोड़ा सा एसिड वर्कअप हो जाएगा, यानी मीडियम से H प्लस ले लेगा, और मीडियम से H प्लस ले लिया तो आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये CH, ये डबल बॉन्ड C, उसके बाद C डबल O C2H5, और यहाँ पे CH2 C डबल O H, देखो अब ये देख लिया आराम से, ये प्रोडक्ट आ गया। अब थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा बैक साइड आते हैं, क्या बोला था मैंने, जिस कार्बोनाइल कार्बन से ये वाला कार्बन ऐड होगा, यानी जहां डबल बॉन्ड होएगा उसके अल्काइल ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब उसके जो एस्टर ग्रुप में ये दिख रहा है उसका बिल्कुल एज इट इज रहेगा, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा है वो COOH में बदल जाएगा। तो थोड़ा सा आ जाओ साइड में, हुआ क्या देखो तो, ये देखो ये COOH में आ गया, यानी ये वाला जो ग्रुप है, मान लिया ऊपर वाला है नीचे वाला जो मन करे, ये वाला ग्रुप से C2H5 निकल के COOH बन गया, क्योंकि इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिलके H2O बनाया था। तो ये देखो
कहीं आपको कार्बन, हमेशा कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होती हुई दिखनी चाहिए आपको। ये देखो आ गया, ये कंप्लीट मैकेनिज्म है, इस चीज को हमेशा याद रखना। क्लियर? स्टूबी रिएक्शन कहीं पे भी समय है, थोड़ा सा मैं विंडो दे रहा हूं, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, और अगर एक बार उसका स्क्रीनशॉट लो। आई होप सो आपने चेक कर लिया होगा हर जगह, मैं भी एक बार देख लूं कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। प्रोडक्ट समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, होना क्या है, ट्रिक समझ में आ गया। अब आपकी इच्छा है, अगर आपको ट्रिक से काम करना है ट्रिक से काम करो, और अगर आपको मैकेनिज्म जानना है तो इस तरह से। कभी कभी बस खाली कार्बन की वैलेंसी, कभी कभी मैं भी लिखते वक्त कार्बन, जैसे यहाँ पे एक एच मिसिंग हो गया था, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क समझने में आ जाएगा लेकिन फर्क तो पड़ना ही है। सो बाद में मैंने एड ऑन कर दिया है। तो इस तरीके से अगर छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ जाए तो कोई भी चीजें आप इजीली कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ तो मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया, जनरली जो ये अल्फा हाइड्रोजन आएगा रिएक्शन में, वो ये एस्टर पार्ट से ही आएगा, मतलब एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड से ही आएगा ऐसे H2B कंडेंसेशन में। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। इसमें तो मैंने बेंजल्डिहाइड ले लिया, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन था ही नहीं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन अपने आप ही बढ़ गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? कभी अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एस्टर वाले पार्ट से ही निकालना है, यानी एस्टर ऑफ सक्सिनिक एसिड से ही आपको निकालना है। सारी जगह कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, यस, इस तरीके से आपका रिएक्शन आगे प्रोसीड। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज में मैं कुछ और नया लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।